हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेल मैथ्स क्लासेस में। और मैं हूं राजीव। और आज हम हल करने जा रहे हैं 2023 का गणित का कक्षा 10 का सेट नंबर 3 डीएक्स, जिसका कोड है। और ये अग्रवाल अनसॉल्व पेपर है और बहुविकल्पीय प्रश्नों पर हम बात कर रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये 1 से लेकर 10 तक के इस वीडियो में आपको मैं हल कराऊंगा। और चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने हल किए हैं तो आपकी पेपर की तैयारी समझिए बहुत ही बढ़िया चलेगी। और आप 90% नंबर, 90 से 95% नंबर आप अपने गणित के पेपर में ला सकते हैं अगर आपने अनसॉल्व पेपर हल किया है तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 3 जो कि डीएक्स है। और इससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक परमेय संख्या में दे रखी है 17/2 की घात 2 गुणा 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। ऑप्शन में दे रखा है 1, 2, 3, 4। तो चलिए हल करते हैं इसको। देखिए किस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। एक परमेय संख्या में दे रखी है 17/2 की घात 2 गुणा 5। तो हम चाहें तो इसको किस तरह से, 17/2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 4 पंजे कितने हुए 20। हम इसको 17 को 20 से भाग देकर भी ये हम जान सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, क्योंकि विकल्प वाला क्वेश्चन है, आप किसी भी तरीके से इसको हल करके आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बताना है। लेकिन हम इसको इस तरह से आपको नहीं बताएंगे, जो हमारे बुक में जो तरीका है उसी के हिसाब से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए उस तरीके के हिसाब से आपको क्या करना है। आपको यहाँ 17 लिखने हैं। अब देखिए 2 की घात 2 है, तो आपको 5 की घात भी 2 करनी है। अब यहाँ 5 की घात कितनी है 1। अगर हम 5 से और यहाँ गुणा कर दें, तो जब हम नीचे 5 से गुणा करेंगे, हर में 5 से गुणा करेंगे, तो उतनी सी ही गुणा हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी। गणित का ये रूल होता है। तो चलिए गुणा कर देते हैं। 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, तो ये पहले से ही था, और 5 हमने और गुणा इसमें कर दी। तो 5 से गुणा हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो ये हमारा बन जाएगा 17 पंजे देखिए 85 होते हैं। 2 की घात 2 और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एक ही बार हम 5 लिखेंगे, उनकी घातें जोड़ देंगे, तो 2 घात इसकी भी हो गई। तो 85 बटे, देखिए 2 के ऊपर भी घात 2 लगी है, 5 के ऊपर भी घात 2 लगी है, तो हम एक में ही इसको मिलाकर लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 2। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो 85 बटे, अब 2 पंजे कितने हुए 10, और 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। 85/100। अब देखिए ये 100 है, 100 में जीरो कितने हैं 2। अगर हम ये जीरो काटेंगे तो ऊपर 2 अंकों के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो इधर से इकाई की तरफ से लगेगा, तो 1, 2 यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए दशमलव के कितने स्थानों तक हमारा आंसर है, मतलब दशमलव के बाद 2 ही अंक हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्या 2 हमारे पास क्या है, बिंदु दे रखा है -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी पूछी है। एक बिंदु है -3, 5 और की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी। तो देखिए ये x होता है और ये y होता है, आगे वाला हिस्सा x और पीछे वाला y। तो अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा -3। और -3 सवाल में पहला ही विकल्प हमें दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल आपको पूछा जा रहा है। तो हम 144 के फैक्टर करेंगे। ये पिछले सेट में भी था ये सवाल। चलिए इसको फिर से एक बार हल कर लेते हैं। तो 144 हमें दे रखा है और उसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 2 से काट लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12। 2 से फिर से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 नीम 18,
3 तियां 9, 3 एकम 3। तो देखिए 2 हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, 2 की घात यहाँ 4 बनी और 3 कितने हैं, 2 हैं, तो 3 की घात 2। अब हमसे घातों का योगफल पूछा जा रहा है, यानी 4 और 2 को आप जोड़ दीजिए। तो 4 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा और इसमें विकल्प नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, दिया गया है लासा। लासा किसका, दो संख्या में दे रखी है 132 और 288। इनका लासा क्या है, 3168 है। तो मासा, इन्हीं संख्याओं का मासा क्या होगा ये हमें बताना है। तो इस तरह का सवाल हो तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी, तो पहली संख्या हमने ए ली है, दूसरी संख्या बी ली है, तो ए और बी का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, लासा गुणा मासा। तो पहली संख्या हमें दे रखी है 132, ए का मतलब पहली संख्या 132 और दूसरी संख्या 288 और इनका लासा हमें दे रखा है 3168 और मासा हमें ज्ञात करना है। तो 3168 को हम बटे में ले आते हैं, तो लिखेंगे 132 गुणा 288 बटे 3168 बराबर मासा। अब इसमें काटापीटी करते हैं, तो 4 से विभाजित कर लेते हैं इसको, तो 4 तियां 12 और फिर से 4 तियां 12, 4 से ये भी हमारा विभाजित हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28, 3 बचा, 4 नीम 36 और 4 दूनी 8। अब ये हमारा किससे कटेगा, देखिए 3 से ये विभाजित हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और ये भी 3 से हम काटेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 छंग 18 और 3 चौक 12। फिर से अब हमारा ये किससे कटेगा, देखिए यहाँ 11 से ये कट जाएगा, तो 11 दूनी 22, 4 बच गए, 4 4 की तरफ आएंगे तो 44 हो जाएंगे, तो 11 चौक 44। अब हम 24 और 28 288 को विभाजित कर लेते हैं, तो ये 4 सत्ते 28, सॉरी 4 छंग 24, ये 4 छंग क्या होंगे 24 होंगे। फिर हम इस तरह काटते हैं, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। अब ऊपर 72 बचा है, नीचे 6 बचा है, 6 से ही काट देते हैं, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी सब काटने पीटने के बाद हमारा 12 आ रहा है। तो मासा हमारा क्या हो जाएगा, 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा डी जो है वो सही आंसर है, सही जवाब है इसका। देखिए सवाल नंबर 5 क्या है, एक द्विघात समीकरण हमें दे रखी है 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान पूछ रहा है। तो चलिए हल करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो द्विघात समीकरण हमें दे रखी है 3x² माइनस 12x और प्लस m बराबर 0। इसकी हम तुलना करेंगे, तो ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से इन दोनों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो x² के गुणांकों की तुलना होगी, तो x² के पास क्या है a और ऊपर x² के पास क्या है 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरह से b है x का गुणांक और ऊपर x का गुणांक कितना है माइनस का 12, तो b बराबर कितना हो गया माइनस का 12 और c की जगह पर ऊपर क्या है m है, तो c बराबर m। अब सवाल कह रहा है कि इस समीकरण के मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है, चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, बराबर है, इसलिए हमारा जो विविक्तकर है यानी b² माइनस 4ac वो 0 के बराबर होगा। अब हम इसमें मान रख देते हैं, तो b का मान है माइनस का 12, माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 3 और c क्या है m बराबर 0। तो माइनस 12 का स्क्वायर 144 और माइनस ये 4 तियां 12 m बराबर 0। तो 144 को हम RHS की तरफ ले जाते हैं, तो ये माइनस का 12 m हमारा यहीं पे रहेगा और 144 जब इधर आएगा तो
इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 12 से हम 12 बार में ही ये 144 काट सकते हैं। तो m बराबर क्या आएगा, 12 आएगा, यानी विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है, ये डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी, देखिए 12 आ रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक समीकरण हमें दे रखी है 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग पूछा जा रहा है। तो इसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो एक समीकरण हमें दे रखी है, द्विघात समीकरण है, 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग। तो हमारे पास सूत्र होता है मूलों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से देखिए ये माइनस, तो ये फार्मूले वाला है, और x का गुणांक, x के पास क्या लिखा है माइनस का 3, तो माइनस का 3 ये गुणांक हो गया, और बटे x² का गुणांक क्या है, x² के पास गुणा में क्या लिखा है 5 लिखा है, तो ये 5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 3 और ये बटे में 5, तो 3/5 इसका आंसर हो गया। तो ये विकल्प नंबर ए हमें दे रखा है 3/5। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। एक युगपत समीकरण हमें दे रखा है x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 35 का कोई हल नहीं है यदि लैम्डा का मान होगा। तो लैम्डा का मान आपको बताना है। तो देखिए हम दोनों ही समीकरणों को यहाँ लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 है, और पहली समीकरण है हमारी x प्लस 2y बराबर 70। तो इस 70 को हम इधर LHS की तरफ लाएंगे तो x प्लस 2y माइनस 70 बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। दूसरी समीकरण हमें क्या दे रखी है, 2x प्लस लैम्डा वाई बराबर 35। तो यहाँ पर भी हम इस 35 को इधर ले आते हैं, तो 2x प्लस लैम्डा वाई माइनस 35 बराबर 0, इस 35 को इधर ले आए। तो देखिए ये हमारा a1 है, a1 क्या है 1, ये संख्या b1 होती है तो b1 क्या है 2, और ये c1 होती है तो c1 बराबर माइनस का 70। उसी तरह इधर देखिए ये दूसरी समीकरण है, तो ये a2 और ये b2 और ये c2 होगा। तो a2 हमारा क्या है 2, b2 है लैम्डा और c2 है माइनस का 35। अब सवाल में कहा जा रहा है कि समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है समीकरण का, तब हमारे पास कंडीशन कौन सी लगेगी, तो कंडीशन होती है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू नॉट c1 अपान c2। तो इस कंडीशन में हम अपना मान रखेंगे और मान रखकर हम इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए मान रखते हैं। तो a1 का मान कितना है 2 है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, और a2 हमारे पास क्या है, तो a2 हमें दे रखा है 2, ओ सॉरी a1 जो का मान हमें 1 दे रखा है और a2 2 है, और b1 क्या है 2 और b2 है लैम्डा 2 बटे लैम्डा इक्वल टू नॉट c1 बटे c2। c1 क्या है माइनस का 70 और c2 क्या है माइनस का 35। तो अब हम इसको हल करते हैं। देखिए हमें लैम्डा का मान बताना है, तो अगर हम ये दोनों ही ले लेते हैं तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तिरछी गुणा करते हैं तो लैम्डा एक कम लैम्डा इक्वल टू 2 दूनी 4। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4 आई। तो ये विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 हल करते हैं। तो हमें दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु ए क्या है -4 का मध्य तथा बी 5 का 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पी, ये मध्य बिंदु पी है, a बटे 8 कामा 4 है, तो a का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। ये दो बिंदु हैं, एक है a और एक है b, एक है b। तो यहाँ पर a के निर्देशांक हमें दे रखे हैं
4, 2 और बी के निर्देशांक हैं 5, 6 और इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड ये हो गया ए बी। और यहाँ पर एक मध्य बिंदु भी है और ए और बी का मध्य बिंदु क्या है, ये प्रश्न में दे रखा है पी और इसके निर्देशांक हैं a/8, 4। तो आपको इस a का मान बताना है। तो देखिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये दूसरा बिंदु है b, तो इसके निशांक हो गए x2, y2 और ये जो है हमारे पास ये होता है x, मध्य बिंदु है ये, तो हम इसको x और y मानते हैं। तो देखिए मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो देखिए x मान रख देते हैं सबके, तो x हमारे पास क्या है a/8 है, a/8 और x1 क्या है -4 प्लस x2 क्या है 5 है और बटे में 2। तो a/8 बराबर प्लस के 5 में से -4 घटाएंगे तो प्लस का 1/2 आएगा और 2 से हम इस 8 को काट सकते हैं या फिर 8 की तिरछी गुणा ऊपर कर सकते हैं। तो a बराबर 8 एकम 8/2, तो 2 चौक क्या हो जाएगा 8, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर 4 आ जाएगा। यानी दूसरे वाले साइड की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो a का मान हमारा यहीं से क्लियर हो गया, a बराबर क्या है 4 और ये विकल्प नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC, देखिए ये त्रिभुज ABC है और इसका आधार BC है, के समांतर एक रेखाखंड PQ, BC और PQ समांतर हैं, यानी इनके बीच की दूरी हर जगह पर क्या है बराबर है और PQ अनुपात BC दे रखा है। ये PQ और BC का अनुपात है 1:3। तो AP तथा PB का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हल करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 9, तो हमें यहाँ जो चित्र दे रखा है वो हम बनाते हैं। ये एक हमें त्रिभुज दे रखा है ABC और भुजा BC के समांतर ही एक भुजा और दे रखी है PQ। और PQ और BC में अनुपात दे रखा है 1, PQ 1 है तो BC कितनी है 3 है, BC 3 है। तो देखिए त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो यहां लिखते हैं चूंकि त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज ABC, यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज APQ और दूसरा है ABC, दोनों के रूप समान है, तो अतः हम इनको क्या लिखेंगे समरूप त्रिभुज लिखेंगे, समरूप का चिन्ह होता है। तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजाओं, थेल्स प्रमेय के हिसाब से इनकी संगत भुजाओं में अनुपात भी बराबर होता है। तो ये AP है पहले त्रिभुज की भुजा AP और दूसरी त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्या है AB, तो AP/AB बराबर, देखिए दूसरी भुजाएं भाई नीचे वाली भुजा और नीचे वाली भुजा ये भी संगत भुजाएं हैं, तो लिखेंगे PQ/BC। अब चूंकि PQ और BC में अनुपात हमें दे रखा है तो PQ है 1 और BC है 3, तो 1/3 ये हो गया। तो अब हम इसको और इसको ले लेते हैं, तो AP/AB बराबर 1/3। तो ये AP हम ऐसे ही लिखते हैं। अब AB देखिए क्या है, तो अगर हम चित्र में AB देखें A से लेके B तक, तो ये दो टुकड़ों में है, AP और PB, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो अब हमारा पूरा AB बनेगा। तो यानी कि AB में हमें दो हिस्से जोड़ने हैं, तो AB किसके बराबर हुआ AP + PB के, और ये हमें दे रखा है बराबर में क्या है 1/3। तो तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो 3AP और AP + PB की 1 से करेंगे तो AP + PB। अब ये वाला AP भी AP की तरफ ही ले आते हैं, तो 3AP - AP बराबर PB। अब देखिए 3AP में से 1 AP घटेगा तो 2AP
बराबर PB। तो AP ये PB बटे में ले आते हैं, बटे PB बराबर, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, जब कुछ नहीं रह गया तो ये 2 जो है इसी के बटे में चला जाएगा, तो 1:2 हमारा आंसर आ जाएगा। AP अनुपात PB हमारा क्या हो जाएगा, 1:2। और ये विकल्प नंबर हमें दे रखा है C, तो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा। देखिए क्या है, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6√3, AC 12 है और BC 6 सेंटीमीटर तो हमें कोण B की माप बतानी है। क्या होगी B की माप, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री, तो ये हमें बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो एक हमारे पास त्रिभुज है ABC, A, B और ये C। तो हमें AB दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर, और AC दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और BC हमारा 6 है। तो क्या हो सकता है, क्या ये समकोण त्रिभुज हो सकता है? तो अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके देखेंगे और LHS RHS हमारा बराबर आ जाता है, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर देखेंगे, और यदि LHS RHS हमारे बराबर हो जाते हैं तो ये कैसा होगा, 90 डिग्री होगा एंगल कोण B, क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। तो चलिए लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर लंब यानी BC का स्क्वायर और प्लस आधार AB का स्क्वायर, यह पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो AC हमारा क्या है, 12 है, AC क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू BC क्या है, BC है हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर, और AB क्या है 6√3 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है 36, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ 3 बचेगा, और 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, 6 का स्क्वायर 36, और जब अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 3 बचेगा। तो 144 बराबर 36 प्लस 36 3 6 18 के 8, हाथ से लगाए 3 3 और 1 10, 108 हो जाएगा। तो 144 बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4, हाथ से लगाए 1 10 और 3 13 और 1 14। तो देखिए LHS और RHS दोनों ही बराबर हैं, यानी कि दिए गए त्रिभुज में कोण B जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री हमारा सही जवाब होगा। और ये विकल्प नंबर कौन सा है, तो ये विकल्प नंबर हमारा B हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।